कर लिए, बट चलो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी नहीं, रिकॉर्डिंग उन्हीं को मिलेगी जो नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से। मैं एक चीज आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, 9 सितंबर 2023 आज की डेट है। ये जो आपके लास्ट के अभी दिन बचे ना, हमारे पास लास्ट ही हो गया भाई, अभी लास्ट स्टार्ट हो गया हमारे लिए। अभी लास्ट के हमारे पास 20 से 21 दिन बचे हुए हैं। इन 20-21 दिनों में आपका जो चेक है, आपका जो मंथली चेक है जो फॉरएवर से बनता है, जो सीसी आपकी होती है, उस चेक को मैक्सिमाइज करने के लिए आज की ट्रेनिंग एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये मेरी खुद की अश्योरेंस है आपको। और ना सिर्फ इस महीने के लिए, नेक्स्ट 3 महीने का प्रॉपर आपका मतलब एकदम, अगर आप अभी 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो फॉरएवर से, तो 50 को आप 1 लाख रुपए तक ले चले जाओगे एक साल में। अगर आप 1-1.25 लाख रुपए, यहाँ पे मैनेजर बैठे हैं बहुत सारे जिनको महीने का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए आता है, उनको 2 लाख नहीं आ पा रहा, तो वो आप 2 लाख पे ले जाओगे अपने चेक को। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका अभी काम ही नहीं स्टार्ट हुआ, जो अभी एकदम नोवस कस्टमर्स लेवल पे, या अगर अभी रिसेंटली उन्होंने 2CC करी है और अभी अभी उन्होंने पैसा कमाना शुरू करा है, और उनका एक गोल होगा कि मुझे 3 महीने के अंदर एटलीस्ट 50,000 रुपये मंथली इनकम, 30,000 रुपये मंथली इनकम को हिट करना ही करना है फॉरएवर से। तो वो तीनों टाइप के गोल्स आप इस एक्शन प्लान से आप पूरा कर सकते हो, और पहले महीने में ही आप टॉप 10 में आ सकते हो। आप सबको पता होगा, कल मेल आ गई थी कंपनी से सबके सबके पास। तो कल आप सबको पता होगा कि कल पता चल गया हम लोग को कि टॉप 10 एएस की रैंकिंग क्या है, कौन उसमें आने वाले हैं। लेकिन इस मंथ का हमने गोल लिया था, याद है किसी को क्या गोल लिया था? कोई बताना चाहेगा हैंड रेस करके? टॉप 10 का एक हमने गोल लिया था इस मंथ का, 2-3 दिन पहले मैंने अनाउंस करा था मीटिंग में। कोई बताना चाहता है तो फिर देवांशु जी से पूछते हैं। हाँ देवांशु, क्या गोल लिया था हमने? टॉप 10 का जो पर्सन ही हो उसका ही चेक स्टार्ट हो, मतलब एंड हो 20,000 से लेके, मतलब जो टॉप 10 का पर्सन हो। मतलब एंड वाला पर्सन एकदम जो सबसे नीचे हो, वो भी उसका चेक 20,000 से शुरू होना चाहिए। आपको पता है, रिकॉर्ड बन जाएगा। किसी टीम में ऐसा नहीं हुआ होगा कि टॉप 10 का 10वां पर्सन 20,000 से उसका चेक स्टार्ट हो रहा हो। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड हमने इस बार सेट करना है। ये मैं थोड़ा सा, जिसको नहीं समझ में आया हो मैं उसको बता दूं कि हमारी एक टॉप 10 एएस की ट्रेनिंग होती है, आपने अटेंड करी होगी जरूर, या आगे चल के आप करोगे। उसमें महीने के, हाँ अब की बार 20 बार, तो उसमें अब महीने के जो टॉप के 10 लोग होते हैं जो एएस लेवल पे होते हैं, ना सुपरवाइजर, ना असिस्टेंट मैनेजर, ना मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिन्होंने रिसेंटली अपनी 2CC करी होती है, उन लोगों की टॉप 10 लोगों की लिस्ट निकलती है जिसके सबसे ज्यादा इनकम आती है। और उसका जो 10वीं पर्सन में, स्टार्टिंग वाला तो अच्छे लेवल पे होता है, 35,000, 40,000, 50,000, बट जो एकदम 10th पोजिशन पे होता है ना, वो आ जाता है 12,000, 13,000 पे। हमको इस 12-13 हजार रुपए को 20,000 तक कम से कम लेके जाना है, ताकि स्टार्ट ही 20,000 से हो हमारी टॉप 10 है, ठीक है? तो उसके लिए एक ये मतलब आपको बहुत काम की चीजें होने वाली है। तो आप टॉपिक लिख लो, मेरे हिसाब से सबने नोट्स निकाल लिए होंगे। एक दफा कैमरा में दिखा दो, अगर कैमरा जिनका जिनका ऑन है, कि आपने पास नोट है, डायरी पेन है, सब कुछ है। जिनके जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो नहीं दिखा पाएंगे, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे मीटिंग अटेंड करेंगे कि हाँ सर हमारे पास है, और हम दिखाएंगे नहीं, छुपा के रखेंगे, अच्छी नहीं है भाई। मुझे दिखेगी भी नहीं कि आप क्लासमेट की यूज कर रहे हो, कि शिवलाल की यूज कर रहे हो, कि कोई ऐसे ही रफ कॉपी यूज कर रहे हो 20 रुपए वाली। चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो हटा, अपन टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है? टॉपिक आप लिख लो, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग। टॉपिक लिख लो, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग। पता है क्या होता है यार, हम ना इस बिजनेस को जब शुरू करते हैं, तो हमारे ना घर वाले या हमने अपने फ्रेंड से एक चीज बहुत सुनी होती है, जो शायद आप लोगों को लगेगी सर ये क्या बोल रहे हो आप मीटिंग में, ये थोड़ी बोलनी होती है 198 लोगों के सामने। क्या? कि आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो, जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, तो आपका ना ब्रेन वॉश किया जाता है यहाँ पे। एमएलएम वाले जो होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, वो ब्रेन वॉश करते हैं आपका। कि हैंड रेस करके बताना किसके किसके घर वालों ने, दोस्तों से आपने ये सुना हो कि यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपका बड़ा ब्रेन वॉश किया जाता है जी। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये सर लेते हैं ना मॉर्निंग मीटिंग, शिवम सर रोज सुबह को आ जाते हैं, ये आते ही ब्रेन वॉश करने के लिए। यहाँ मान लो 7:30 ट्रेनिंग बोलते हैं अटेंड करो अटेंड करो, ये ना ब्रेन वॉश कर देते हैं आपका दिमाग। और ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं जिससे आप लोग अपना 2CC भी कर लेते हो, 25CC भी कर लेते हो, 120CC करके मैनेजर बन जाते हो, सारी चीजें कर लेते हो आप, मतलब पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं आपको, ठीक है? आपको एकदम माइंड एकदम आपका डाइवर्ट कर देते हैं। तो इनसे बात नहीं करना, अच्छे लोग नहीं होते, इनसे दूर रहो थोड़ा सा। ऐसे करके यहाँ कम ट्रेनिंग अटेंड करो या ज्यादा अटेंड नहीं करो, हैंडलेस करके बोलो, जल्दी जल्दी बताना क्विकली, जिन्होंने जिन्होंने ये फील करा हो, जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ हो, ठीक है? क्योंकि भाई मेरे घर में तो होता था, मैंने जब रिसेंटली अपना 2CC करा था ना, तो मेरे मामा लोग थे, बड़े ज्ञानी ध्यानी थे वो, मतलब है अभी भी, भगवान की कृपा रहे हमेशा रहे। लेकिन वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा बोलते थे इस इंडस्ट्री को। वो कहते थे कि यहाँ पे तुमको दिल्ली वाले ने ब्रेन वॉश कर दिया, उन्होंने तुमको डाइवर्ट कर दिया, ये वो। तो ऐसे करके आपके साथ भी होता होगा।
कि आपको नहीं बोला जाता होगा ब्रेन वॉश करते हैं, 50 लोगों ने हैंड रेस करा है, चलो ठीक है 50 लोग हॉनेस्ट है, चलो एटलीस्ट, बाकी 150 लोगों को नहीं बोलते, मैंने मान लिया, चलो कोई नहीं, लेकिन बोलते तो होंगे भाई, कभी ना कभी सुना होगा, बट चलो कोई नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस कर लिया, जिन्होंने ये सुना होगा अपने घर वगैरह में कि लोग ब्रेन वॉश करते हैं, सारी चीजें। अब ना थोड़ा सा, आप भी ब्रेन वॉश करते हो, आप दूसरों का ब्रेन वॉश करते हो, पहले आपका कोई करता है, फिर आप दूसरे का करते हो, फिर वो ब्रेन वॉश करते, ब्रेन वॉश होते भी हो, ब्रेन वॉश करते भी हो, ब्रेन वॉश करना सिखाया भी जाता है, तीनों चीजें, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर वो एक स्टेटमेंट होती है। तो अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी आई होगी जब मैंने ग्रुप का लिंक डाला होगा कि सर ये टॉपिक क्या डाला है आपने, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग, मतलब हमने तो ब्रेन वॉश बिजनेस, हाँ ऐसे करेगी इसने लिखा है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वाली सही वाली बात है कि यहाँ पे ना मैंने टॉपिक लिखा है हाउ टू अवॉइड नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग, थोड़ा सा ब्रेन वॉशिंग के टॉपिक से रिलेटेड है। और ये ब्रेन वॉशिंग का टॉपिक ना जैसे जैसे मीटिंग चलती जाएगी और एंड होगी ना, मैं आपको एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ इस मीटिंग में, मतलब मीटिंग का मेरा प्रॉमिस है आज तक का, आप किसी भी लेवल पे हो, आप एएस हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, एएम हो, किसी भी लेवल पे हो, मीटिंग के एंड होते होते अगर आप ईमानदारी से इस मीटिंग को पूरी अटेंड कर लोगे ना, आपका जो मैंने पहले प्रॉमिस करा था ना कि 50,000 वाला 1 लाख रुपए, 1 लाख वाला 2 लाख पे, और जो जीरो पे है वो 30-40 हजार पे 1000% पहुंच जाएगा। वो प्रैक्टिकल एक्शन प्लान मैं आपको दूंगा, प्रॉपर लॉजिक, वो प्रॉपर लॉजिक, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई ये ज्ञान नहीं कि भाई मैंने 2 साल पहले करा था 2 लाख कमा रहा हूँ, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल, सिर्फ डेटा, वैल्यू, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं टॉपिक पे वापस, ठीक है, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग। अब आते हैं ब्रेन वॉशिंग का मतलब क्या होता है। पहले तो ऐसे नहीं हम लोग पढ़ते थे पहले स्कूल में, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की पहले मीनिंग डेफिनेशन लिखो, फिर उसके मेरिट्स लिखो, डीमेरिट्स लिखो, है ना, ऐसे करके पहले होता क्या है हमको पता होना चाहिए ना। हमने खूब ऐसे, मैंने तो अच्छा था पढ़ाई में, तो मैंने तो खूब ऐसे बना बना के 5-5 नंबर लिए आंसर में। तो पहले ना ब्रेन वॉशिंग का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ब्रेन वॉशिंग कब की किसी ने सोचा, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना, पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा छोड़ो, आप बताना ब्रेन वॉशिंग का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा तो सारे सारे लोग शायद नहीं करेंगे। हैंड रेस कर लो, जो अनम्यूट करके बोल सकता है वो हैंड रेस कर लो, जो चैट में लिखना चाहते हो चैट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। जो भी ब्रेन वॉशिंग करने, इनको इनको नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा लेते हैं, इनके अलावा और कोई भी, सत्येंद्र जी बहुत लंबा ले लेंगे अपना, मीटिंग एंड नहीं होगी नहीं तो, ठीक है। कोई 2-3 नए लोगों को से पूछेंगे, मतलब जिन्होंने, ब्रेन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, नेगेटिव को दूर करना, नेगेटिविटी को दूर करना, माई नेम इज विदुषी, पूरी, माई नेम इज विदुषी, माई नेम इज विदुषी थोड़ी होता है मतलब नेटवर्क ब्रेन वॉशिंग का, ठीक है। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी डिमोरलाइज करना, नेगेटिव माइंड कन्वर्ट करना, ठीक है। ब्रेन वॉशिंग पूरा उसी के बारे में ओम जी ने लिखा है, सोचना, योगेश जी ने लिखा है ओनली पॉजिटिव थॉट्स, किसी भी टॉपिक पे माइंड डाइवर्ट करना, इंदू ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है ये। माइंड को प्रोग्राम करना, सुंदरलाल जी ने और बढ़िया लिखा है। माइंड डाइवर्ट करना, अफसाना ने लिखा है ब्रेन वॉश नेगेटिव, ब्रेन वॉश नेगेटिव कर, दूर करना, माइंड रिफ्रेश करना। चलो ठीक है, बहुत सारे आ गए, छोड़ो, अब रुक जाओ, कोई नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया, पलक ने, करण ने, प्रिया ने, दिव्यांश ने, अच्छा 213 लोग हो गए भाई, मीटिंग बढ़ती जा रही है। रीम ने, ब्रेन वॉश मीन्स रिड्यूसिंग द कॉन्फिडेंस फ्रॉम वंस माइंड टू डाइवर्टिंग देयर अटेंशन, ठीक है। फोर्सली बिलीव करवाना, एक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, ऋषभ ने एक बहुत प्यारा चीज लिखा है, मैं बहुत, बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा लिखा है, बट जतिन ने और ऋषभ ने, फोर्स करना बिलीव करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा, ये दोनों चीजों ने बहुत प्यारा इन दोनों ने लिखा है, जतिन ने भी सेम चीज लिखी है, ऋषभ ने भी सेम चीज लिखी है, फोर्स करना बिलीव करने के लिए एंड फोर्सली बिलीव कराना, ठीक है। बाकी भी लोगों ने एकदम ठीक ठीक सही सही चीजें लिखी है, बट ये दो चीजों से मैं बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है ना, माइंडसेट चेंज करना। एक गौतम आर्य ने भी बहुत प्यारी लिखी, माइंडसेट चेंज करना। अब मैं ना इन दोनों के बारे में एक चीज बताता हूँ, ठीक है। एक ये जो लाइन इन्होंने लिखी, फोर्सली बिलीव कराना, ठीक है, फोर्सली बिलीव कराना, एक ध्यान से समझो इस टॉपिक को, ठीक है। ये आपके काम के लिए बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग यही है, एक्चुअल मीनिंग यही है, फोर्सली बिलीव कराना। आप ब्रेन वॉशिंग के सामने लिख सकते हो एकदम हिंदी भाषा में, कोई हमने यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहा, कोई यहाँ पे डेफिनेशन वेफिनेशन से मतलब नहीं है, सिंपल सबसे अच्छा है, गूगल से लिख दिया जतिन सर ने। अच्छा भाई ये भी ठीक है, किसने गूगल भी करा था, चलो ये तो अच्छी बात है भाई, गूगल है हमारे पास तो क्यों ना करें। बट क्या कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग का एक्चुअल मतलब होता है फोर्सली बिलीव कराना, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं एक बार, फोर्सली बिलीव कराना, क्या बिलीव कराना, हमारे ना कुछ बिलीव्स होते हैं जो आज आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आपके घर में आपने सबसे पहले, जब से आपने आप जब से आप मतलब घर में अपना स्कूल जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, तो आपने बहुत सारे ना बिलीव्स आपके घर में आपने सुने होंगे
नंबर 1 बिलीफ, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ब्रेन वॉशिंग के आगे लिख लिया फोर्सली बिलीव कराना, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा इतना सबने, ऐसा थम्स अप कर दो कैमरा पे अगर लिख लिया है सबने तो, ताकि अपन आगे फोर्सली बिलीव कराना। अब ना थोड़ा सा ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी बोर नहीं होगा, गारंटी है, क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज से। आपके ना घर में आपने बहुत सुना होगा कि अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है ना, तो 2-4 जगह जाओ, थोड़ा बार्गेन करो और उसको 80 में खरीद के लाओ, ठीक है। तो सुना एक दफा ऐसे कैमरे में ही ऐसे एंडरेस कर लेना, ऐसे हाथ में एंडरेस करने की जरूरत नहीं, कैमरे में है। या जितनी हो पाए बचत करो, मतलब पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और खर्च करना बहुत आसान है, ये तो एकदम भर के सुना होगा लोगों ने। मेरी बड़ी मम्मी बचपन से एक ही चीज मैंने सुनी है घर में कि बेटा, वो हिंदी सिंधी में हमारे तो बोलते थे, बट मैं सिंधी समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे लोग, तो मैं हिंदी में बताता हूँ कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, खर्च करना है 2 मिनट लगते हैं खर्च करने में, मतलब 2 लाख रुपए कमाने में बहुत मेहनत लगती है, खर्च करने में चले जाओ और 2 मिनट में आ जाओ। तो मतलब बंदे से ना एक बिलीफ आ जाता है हमारे दिमाग में, क्या, सबसे पहला तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, खर्च करना बहुत आसान है। एक और बिलीफ आता होगा, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करी होगी या कॉलेज में गए होंगे, तो आपके ना आसपास कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे, आपके लोग होते होंगे जिनके मम्मी पापा बहुत रिच होते होंगे, मतलब अच्छे खासे पैसे वाले होते होंगे। तो वो हर वेकेशन घूमने जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय, मतलब मैं जब पहली बार दिल्ली गया था, तो एक होटल है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी क्लासमेट है, वो उस वहां पे अपनी फैमिली के साथ 4 दिन के ट्रिप पे गई थी उदयपुर में, नाम भी लेता हूँ, उदय विलास करके कोई होटल है उदयपुर में, बहुत अच्छी होटल है, बहुत शानदार होटल है वो। और उसने एक स्टोरी डाली थी, तो मैंने तुरंत, होटल बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसका तुरंत रेंट चेक करा, तो वो लगभग जीएसटी के प्लस 60,000 प्लस जीएसटी था एक नाइट का स्टे वहां का, मतलब 60,000 से स्टार्टिंग थी उस होटल की, प्लस जीएसटी। तो मेरे एकदम ऐसा ऊपर से नीचे तक सारी नसें हिल गई मेरी दिमाग की, मैं बोला भाई ये क्या है। मतलब जब मेरी क्लासमेट, मतलब जो मेरे साथ पढ़ेगी डीयू में, वो अपनी फैमिली के साथ 3 दिन के ट्रिप पे गई है, और उसका लगभग 1,80,000 रुपये सिर्फ विदाउट जीएसटी स्टे का खर्चा है 3 दिन का। इतने में तो, इतने के आधे में भी नहीं, इसके चौथाई हिस्से में हम लोग पूरी ट्रिप मार के आ जाते हैं 5 दिन की, ठीक है, सब ट्रेवल खाना पीना सब मिला के, और वो सिर्फ स्टे का दे रही है, प्लस जीएसटी ट्रेवलिंग सब कुछ अलग से। तो ना मेरे ना बहुत ज्यादा एक ना अंदर से दुख होता है, आपको भी होता होगा, आपने कभी नोटिस करा होगा, जैसे मेरे क्लास में 11th 12th में जब मैं था, तो मैं अपनी एक्टिवा से जाता था, कुछ लोग साइकिल से भी आते थे, लेकिन मेरा हमारा एक फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड ही हो गया, क्लासमेट था, वो ऑडी से लाता था, ठीक है। वो अपनी 11th 12th में, जहाँ बच्चों को एक्टिवा लाने में भी ना डर लग रहा है, मतलब मैं पूछ पूछ के आता था कि भाई कोई पकड़ न ले, कोई पकड़ न ले, वो बंदा ऑडी लेके आता था, ठीक है, ऑब्वियसली उसके पापा की थी, लेकिन उसके पापा अच्छे खासे, मतलब खतरनाक रिच फैमिली के, ठीक है। और तो हम लोग को ना बड़ा ऐसा फील होता है, कितने लोगों ने ये चीज फील करी है अपने घर में, कि जब आपके दोस्त हो या कोई रिलेटिव बहुत उनके पास पैसा होता है ना, आप अपने घर वालों के पास कभी कभी जाते हो और उनके बोलते हो यार पापा इनके पास बहुत पैसा है यार, ये तो बताओ पापा, ये तो होटल में गई थी इधर। मैंने जब अपने पापा को बताया ना, मेरे पापा ने एक लाइन बोली, बेटा इन लोगों की ना हराम की कमाई होती है, या 2 नंबर का पैसा होता है। कितने लोगों ने ऐसा फील करा, हैंड रेस करके बताना, जिन्होंने अपने घर में ये बहुत सुना हो कि बेटा इनकी ना या तो हराम की कमाई होती है या तो 2 नंबर का पैसा होता है, ठीक है, बहुत पैसा इनके पास, 2 नंबर के काम चलते हैं, ये वो ऐसा, मतलब इट हर के मतलब। और फिर हम लोग ना अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं इस बात से, क्या, कि नहीं नहीं ये तो कुछ गलत करते हैं जी, इनका ना 2 नंबर का पैसा, ईमानदारी वाला थोड़ी है ये 2 नंबर वाला पैसा है, या तो हराम का, वही कि मतलब क्या कहते हैं, गलत तरीकों से पैसा कमाया हुआ है, इतना ज्यादा पैसा तो हो ही नहीं सकता। और आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोगों ने, 30-40 लोगों ने एंड्रेस करा है, और आपको मैं एक चीज बताऊं, कहीं ना कहीं उन्होंने सच भी बोला। आप एक चीज सोचो, मेरे पापा डेली 8 से 10 घंटे काम करते हैं पिछले 15 साल से, ठीक है, उन्होंने उतना पैसा नहीं, उन्होंने वो छोड़ो, मतलब एक ब्रांड न्यू कार भी नहीं कभी परचेस करी, ठीक है, मतलब नहीं कर पाए 8-10 घंटे डेली दुकान पे काम करके 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सारी चीजें। तो उनको तो ये फील होगा ही ना कि भाई मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ, रोज 8-10 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं मिला। या बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनके ना मम्मी पापा जॉब करते होंगे, एक कोई इंसान यहाँ पे बैठे थे, मेरी उनसे बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उनके हस्बैंड भी 15 साल से जॉब कर रहे हैं, 15 साल से जॉब कर रहे हैं, और उनका उतनी सैलरी नहीं बढ़ पाई, ठीक है, मेहनत डेली कर रहे हैं, रोज ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट इनकम नहीं बढ़ पाई। तो हमारे ना नॉर्मल एक फैमिली में ये माइंडसेट आएगा ही आएगा कि भाई बहुत ज्यादा पैसा कमाना इज एथिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है।
जो कि सबके साथ होता है। एक ये बिलीफ हो गया। दो बिलीफ मैंने आपको बता दिए। पहला वही, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना बहुत आसान है। दूसरा कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके पास रियल मतलब एथिकली नहीं कमाते वो, मतलब 2 नंबर का पैसा होता है, या पता नहीं 2 नंबर का किस हिसाब से पैसा हो जाता है। किसी का 2-3 करोड़ रुपए होंगे तो टैक्स दे देगा भाई ज्यादा से ज्यादा, 2 नंबर का नहीं होता भाई। 2-3 करोड़ रुपए लोग साल में 60 साल में नहीं कमा पाते कुछ लोग जॉब से। तो एक ये दो बिलीफ है जो आपने बहुत सुने होंगे, ठीक है। अब ब्रेन वॉशिंग का ना मतलब ये होता है, जैसे अभी ऋषभ ने और जतिन ने बोला था ये लाइन, कि फोर्सली बिलीव कराना। हमको ना बचपन से घर वालों के थ्रू एक ब्रेन वॉश किया जाता है हमारा माइंड स्टार्टिंग से। क्यों ऐसा होता है कि हमारे पापा को पैसे की प्रॉब्लम है, उनके पापा को पैसे की प्रॉब्लम है, उनके भी पापा को पैसे की प्रॉब्लम है, खानदानी मिडिल क्लास है, मतलब ना रिच है ना पुअर है, खानदानी मिडिल क्लास है। या जो लोग इस खानदानी रिच होते हैं ना, आपने नोटिस करा होगा उनके पापा भी रिच। जैसे हमारे आसपास के जो रिच लोग थे ना, मैं उनसे पूछता था कि पापा ये लोग क्यों रिच है। जस्ट हमारे घर के बगल में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी 10-15 करोड़ की फैक्ट्रीज है मेरी सिटी में। तो मैं उनसे पूछता था पापा से कि पापा इनके पास इतना पैसा क्यों है। तो ये मेरे पापा ने बोला बेटा इनके पापा के पास भी था, फिर उनके पापा, मतलब ऐसे एक होती है खानदानी रिच लोग। एक आप लोगों ने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई ऐसी मूवी थी उसमें सुना होगा, हम लोग खानदानी गरीब है, शुद्ध गरीब है। ऐसा नहीं कि पहले रईस हो गए हो फिर घटना ना, शुद्ध एकदम प्योर वाले गरीब है, ठीक है। तो द थिंग इज ना ऐसा। और हम लोग पता है किस कैटेगरी में आते हैं, हम ना रिच के क्लास में आते हैं ना पुअर क्लास में आते हैं, हम आते हैं खानदानी मिडिल क्लास, ठीक है। हमारे घर मम्मी पापा भी मिडिल क्लास, उनके मम्मी पापा। हम लोग क्या, जब घर बनता था ना तो पहले घर बनने का प्लान बनता था कि भाई 15 लाख लगेंगे तब घर जाके बनेगा। क्योंकि अब जब तक 15 लाख इकट्ठा होता था तब तक वो घर बनने की कॉस्ट 10 साल में 25 लाख हो जाती थी। तो फिर हमको कॉम्प्रोमाइज करके बनवाना पड़ता था कि नहीं भाई अब तो ये खर्चा बढ़ गया, कमाई उतनी नहीं बढ़ पाई, ठीक है। सेम विद हमारे एजुकेशन वगैरह में अच्छा खासा खर्च होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ना आपकी पहले टीचर आपके मॉम डैड होते हैं, आप सबने सुना होगा, ठीक है। फिर आपके स्कूल में टीचर होते हैं। दोनों जगह आपका, वो खुद मिडिल क्लास है तो यार आपको ऑब्वियसली वो अपना तो बेस्ट ही देंगे, वो अपना बेस्ट कोशिश करेंगे आपको पालने का। बट वो आपको थॉट्स वही दे पाएंगे जो उनको मिले हैं, जो उनको बेस्ट लर्निंग मिली है। तो हम लोग को पता है बचपन से ये फोर्सफुली बिलीव कराया जाता है क्या, कि पैसा कमाना मुश्किल है। जो कि एक्चुअल है नहीं भाई। कभी जाके पूछ लेना किसी सीएलटी से, आपको पता चल जाएगा बंदों को सोते सोते पैसा आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। जो 2 साल पहले नहीं आता था, सच्चाई बताऊं तो। लेकिन हम लोग को स्टार्टिंग से क्या बिलीव कराया जाता है, पैसा कमाना मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करो, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा बार्गेन कर सकते हो करो। या अनएथिकली आप पैसा नहीं कमा सकते, आपको टॉप का नाम क्या है, आपको घूस लेनी पड़ेगी, या आपको क्या कहते हैं कोई पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा तभी आप पैसा कमा सकते हो। ज्यादा ईमानदारी से काम करके आप पैसा नहीं कमा सकते। ये बिलीव कराया जाता है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का बिलीव होता है। आज की मीटिंग में ना ये बिलीफ तोड़ने हमने सबसे पहले तो, आज की मीटिंग में सबसे पहले एक बिलीफ आपको इस मीटिंग के एंड तक आप लॉजिकली टूट जाएगा। मैं कुछ इमोशनली नहीं बोलूंगा, सिर्फ लॉजिकल पे बात दूंगा, लॉजिकली बिलीव करा दूंगा क्या, पैसा कमाना मुश्किल है, ठीक है। पैसा कमाना मुश्किल है। अब इसको तोड़ते कैसे हैं, अब पहले ये बिलीफ को देखते हैं आता कैसे है। हम लोग बचपन से, एक चीज है, हम लोग नेगेटिवली ब्रेन वॉश किए गए हैं हमारे घर वालों से, हमारे फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, प्लस हमारे टीचर्स से, कि पैसा कमाना मुश्किल है। जब आप फॉरएवर में आते हो ना, आप मीटिंग अटेंड करते हो, आप देखते हो अरे ये तो लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, 2 लाख की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख की बात कर रहे हैं। अब आपको लगता है, माइंड को लगता है करंट, माइंड को बचपन से बिलीव बनाया गया है कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। यहाँ आके कोई बंदा आके बोल रहा है भाई आसान है, मेरी 20 साल की उम्र है 2 लाख कमा रहा हूँ मैं, 20 साल की उम्र है 2 लाख कमा रहा हूँ मैं। हाँ श्योर, एक सेकंड, किसी ने कुछ मैसेज करा है मे बी। हाँ ओके श्योर। तो क्या कहते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बिलीव कराया हुआ है कि यार यहाँ पे तो ये अर्निंग करना इट्स कंपैरेटिवली बड़ी टफ है, राइट। तो यहाँ पे आप आपने आया, यहाँ पे आपको बताया गया कि आपने 2सीसी करी, 1 साल मेहनत करी, 2 साल मेहनत करी, 1 लाख रुपए कोई कमाने लगा। आपका बिलीफ कुछ था और था, आपको अभी बचपन से बताया जा रहा था लेफ्ट जाना है, अचानक फॉरएवर में आने के बाद आपको बताने लगा राइट जाना है। तो आपका माइंड के अंदर ना झगड़ा चालू हो जाता है आपके अभी के थॉट से, और जो आपको यहाँ पे थॉट दिया जाता है। और जिस थॉट को आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, वो चीज आपके लाइफ में हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले ना इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग हमारी हो कैसे रही है, अभी तक होती आई थी। मैं आपको सही बताऊं, अभी तक हमारी नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग होती थी कैसे। आप सब लोगों ने ना कोका कोला की ऐड देखी होगी, बहुत दफा देखी होगी टीवी में। कोका कोला की ऐड देखी होगी आपने, आपने मैगी नूडल, मतलब मैगी, कोका कोला एक्चुअल में ड्रिंक नहीं है, ठीक है। जब फॉर एक्चुअल में कोका कोला ड्रिंक नहीं है। जिनके भी डाउट्स है ना एंड में सब पूछ लेना आप, नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। कोका कोला एक्चुअल में ड्रिंक जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, बट कोका कोला पेप्सी ने माइंड में ये बना के रखा है कि कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला। आपने देखा होगा नूडल मतलब मैगी,
पानी मतलब बिस्लरी। ये हमारे बिलीफ क्यों आ गए? आप सबने ऐड देखी है इसमें बहुत सारी। हाँ, पेस्ट मतलब कोलगेट। पता है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, मान लो कोको कोला लेते हैं, कोको कोला अगर 10,000 रुपए खर्च करती है कोल्ड ड्रिंक बनाने में, तो वो 1 लाख रुपए खर्च करती है उसको एडवर्टाइज करवाने में। एडवर्टाइज क्यों करवा रही है वो? ताकि आपके दिमाग में ना वो भर पाए, आपके दिमाग में आपको, आपने ना 4 तरीके से आप ब्रेन वॉश होते हो अभी प्रेजेंट टाइम पे। एक प्रिंट मीडिया होता है, न्यूज़पेपर, बहुत सारे आपके मम्मी पापा डेली पेपर पढ़ते होंगे कि हाँ पेपर में क्या खबर आ रही है। एक होता है एडवर्टीजमेंट जो आप देखते हो, होल्डर्स पोस्टर्स देखते हो। थर्ड नंबर पे होता है सोशल मीडिया, भर के सोशल मीडिया पे भयंकर, मतलब भयंकर नेट आपकी नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे टीवी वगैरह हो गया। बहुत सारे लोग जो टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें देखते हैं। इन सब से पता है ये सब चीजों पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए एक्चुअली कंपनीज लगा रही हैं, ताकि आपके दिमाग में ना आपको एक कॉल टू एक्शन दे दिया जा पाए कि जब भी आप जाओ ना किसी भी स्टोर पे, आप वहां पे अगर आपने वो मांगनी, हाँ कोलगेट या हाँ कोलगेट वही, आपने अगर वहां पे कोई नमकीन खानी है तो आप सीधा उसको आलू भुजिया बोलोगे या हल्दीराम, आपके लिए दिमाग में आ जाएगा नहीं ये अच्छी चीज है, ये एकदम अच्छी चीज है, ठीक है। तो वो जो चीजें लेस कुरकुरे वो बनाई सिर्फ इसलिए गई हैं ताकि आपके ना दिमाग में कॉल टू एक्शन दिया जाए। डोमिनोज पिज्जा का पता नहीं कितना आपने एग्जांपल देखा होगा। एक्चुअल में आपको बताऊं तो उसका टेस्ट कंपैरेटिवली बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा, बट कंपैरेटिवली विथ क्वालिटी मैच नहीं करता दूर दूर तक। बट हम लोगों के सबकॉन्शियस में भरा रहता है कि भाई हमने एक ब्रेड है, उसमें थोड़ी सी चीज पड़ी हुई है और उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल के हमने सॉस के साथ खा लिया, तो हमको भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी चीज ले ली। वो चीज हमने 250 रुपए की 200 रुपए की ले ली, विद डिलीवरी चार्ज भी लिया 50 रुपए। तो आपको अभी तक हम लोग को ब्रेन वॉश किया गया है प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, फैक्ट, अभी तक जो भी आपने चीजें ली हैं, चाहे आपके घर वाले लेते हो ना, वो सारी चीजें क्यों करी गई हैं? लाखों रुपए खर्च किए गए प्रोडक्ट उनके बेचने के लिए, जो भी एडवर्टीजमेंट कंपनीज है, जिससे एक्चुअल फायदा किसका होता है? उनका। आप लोगों ने लाखों की ऐड देखी होगी लक्स की, अलग अलग ब्रांड्स की, जिसमें से एक्चुअल टर्नओवर जनरेट हो गया उनका, आपको कुछ नहीं उससे बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो ये 4 तरीके आपने देख लिए होंगे, मतलब 4 तरीके मेरे हिसाब से आपने लिख लिए होंगे जिससे आपकी नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग अभी तक होती आई है, ठीक है। अब जब आपकी नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग होती है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका जो बाइंग बिहेवियर है, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स जाऊंगा, जो लोग ढंग से उसको सुनेंगे उनको समझ में आएगा। जो आपका बाइंग बिहेवियर है ना, वो लॉजिकल थिंकिंग पे नहीं चलता, वो आपकी इमोशनल थिंकिंग पे चलता है। हमेशा याद रखना इस चीज को। जैसे मैंने वरना ली, ठीक है, 15.5 लाख की गाड़ी थी। मैंने वरना क्यों ली? क्योंकि मैं सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश हुआ पड़ा था। मुझे लगता था ये 15.5 लाख का डब्बा जो होता है ये अच्छा होता है, ये लेना चाहिए, सबसे पहले यही लेना चाहिए, ये लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने दो दो आईफोन्स ले ली, मुझे लगता था आईफोन होगी, भले 30,000 महंगी मिल रही है, 40,000 महंगी मिल रही है एंड्रॉइड से, तो वो ज्यादा अच्छी है मेरे लिए, ठीक है। एक्चुअल में 6 महीने 1 साल यूज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, रैम रोम भी होनी चाहिए तो ज्यादा काम आता है आपको, मतलब एंड्रॉइड होती या मैंने मैकबुक लिया, मैकबुक के रेट पे पता नहीं कितने अच्छे अच्छे लैपटॉप्स आ रहे थे मेरे पास, बट मैकबुक सिर्फ क्यों लिया? क्योंकि ब्रेन वॉश था कि भाई नहीं, 50,000 महंगा लूंगा मैं, 85,000 90,000 का लूंगा, लेकिन मैकबुक ही लूंगा क्योंकि वो चीज अच्छी होती है। जब आप यूज करते हो एक्चुअल में, तब आपको पता चलता है कि नहीं भाई, सिर्फ दिखने वाला मैटर है, या सिर्फ दिखने वाला मैटर है। टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअल चीज बाकी ब्रांड की कम रेट में ज्यादा अच्छी मिल जाती, बट एक वो अलग चीज होती है। मतलब अपन ने ये जो समझ लिया आप सब लोगों ने, आपका बाइंग बिहेवियर, जो आपके पैसा खर्च करके कुछ खरीदने का बिहेवियर है ना, वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। आप देखते क्या हो, आपका ब्रेन वॉश कैसे हुआ है, ठीक है। अब मोस्टली लोग टीवी देखते होंगे या नॉर्मली जो प्रिंट वगैरह मीडिया आपने देखते होंगे, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोगों ने एक प्रॉब्लम अभी यहाँ पे पता चल रही होगी, हम लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं। क्या ब्रेन वॉश होने से रुक बच सकते हैं हम लोग? भाई पता है, कभी नहीं बच सकते। आपकी ब्रेन वॉशिंग हमेशा होगी, हमेशा, जब तक आप इस लाइफ में हो ना आपकी ब्रेन वॉशिंग होगी। क्यों? क्योंकि एक ना आप ग्राफ बना सकते हो, एक ट्रायंगल बना लो अपनी फोन में, अपनी फोन कह रहा हूँ, अपने कॉपी में एक ट्रायंगल बना लो। ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल आपने बहुत बनाया होगा पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के लिए। अभी थोड़ी लाइफ की थ्योरम सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, जो काम आएगी आपको एक्चुअल में। आपने ऊपर लिख लो उसमें कॉन्शियस माइंड, ऊपर ऊपर जो टॉप है उसका, ठीक है। और नीचे लिख लो आप सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अगर स्पेलिंग आप गलत लिखते हो तो भी कोई वांदा नहीं है, मेरी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलने, आपको समझने के लिए आप सभी चीज कर रहे हो। आपने कॉपी पे लिख लो, ऊपर लिख लो कॉन्शियस माइंड, नीचे लिख लो सबकॉन्शियस माइंड। मैं लाइफ में भी ये चीज आपकी, मतलब मीटिंग बहुत ज्यादा लाइफ में वैल्यूएबल होगी आपके लिए, तभी मैं ये चीज करवा रहा हूँ। इससे कोई भी गोल अचीव कर सकते हो, सिर्फ मैनेजर वाले के लिए नहीं मैं बता रहा, कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। अब ये चीज मैंने खुद ने करी थी।
अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो होता है डीप ओशन की तरह, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो होता है आपने वहां पे पिकअप करनी होती है चीजें। जैसे आप जितने भी डिसीजन लेते हो, ठीक है, आपके डिसीजन कोई भी कैसे आप लेते हो, पहले आपके माइंड में विचार आता है कि भाई आज मेंटोर ने भेजा है लिंक ज्वाइन करने के लिए, मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, अच्छा करूँ कि नहीं करूँ, अच्छा आज नहीं भी करूंगा तो चलेगा, अच्छा अरे कर लेता हूँ, कोई नहीं बोला हुआ है इन्होंने इतनी बार करने के लिए तो कर लेता हूँ, अच्छा 3 दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि हाँ काम की चीज है, तो अब ये जो 3 दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ विचार, ये सबकॉन्शियस से आया, क्यों? क्योंकि आपने पहले करा हुआ था। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, डिसीजन सारे वही लेता है, लेकिन वो पूछ के लेता है सबकॉन्शियस से, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेटा होता है ना, उस डेटा को लेके वो एक्शन लेता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन में 5 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, और उसके बाद पूरा दिन एनर्जेटिक होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 12-12, 15-15 घंटे सोते हैं, उसके बाद भी लेजी होते हैं कि भाई हमने तो एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो क्या उनके बॉडी में कोई कमी है? क्या उनके बॉडी में एनर्जी कम है, ज्यादा है? आपके माइंड में एनर्जी कम है या एनर्जी ज्यादा है? आपने पता नहीं कितने, यूट्यूब पे आप जाके देखना, आपके मेंटल पावर से, जो आपकी सबकॉन्शियस पावर है ना, उससे पता नहीं कितने लोगों ने अपने खुद के कैंसर्स को क्योर करा है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप यूट्यूब पे जाओगे ना, आपको पता नहीं कितने रिसर्चेस इस टॉपिक पे मिल जाएंगे। एक पूरी बुक लिखी हुई है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक बहुत शानदार बुक है, मतलब बेस्ट सेलर है। मैंने, मेरी पहली बुक थी वो, मैंने जो पढ़ी थी। आप उस बुक को रेफर करोगे तो और ज्यादा आपको काम आएगी ये चीज। तो उसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब डीपली वहां पे कम से कम 1000+ एग्जाम्पल है उस बुक में भाई। वो बुक में हर 2 पन्नों में 2 एग्जाम्पल है, तो आपको वो चीज ज्यादा क्लियरिटी होगी। लेकिन मैं अब शॉर्ट में एक चीज बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि आपका जो भी काम करने का तरीका है ना, जो भी आपके एक्शन से, वो डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर डेटा क्या जा रहा है, जो भी आपके। अच्छा, सबकॉन्शियस में डेटा जाता कैसे? 5 तरीकों से जाता है। 5 इंद्रियां होती है हमारी, आपने भी पता होगा कि 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभा, ठीक है। इन 5 इंद्रियों से आपका डेटा अंदर जाता है, और उस डेटा जैसे जैसे वहां पे फाइल होता जाता है, जब भी आप कोई चीज करने जाते हो, आपका कॉन्शियस वही डेटा देखता है। अगर वहां पे ना पॉजिटिव डेटा होता है, वहां पे कोई आपका काम का डेटा होता है, तो आप उसको लेके यूज करते हो। सबसे इसका सिंपल एग्जांपल है स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन। यहाँ पे पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे होंगे जो अभी कॉलेज कर रहे होंगे या कॉलेज डिग्री कंप्लीट करके रखे होंगे, ठीक है, या अभी कॉलेज स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। 3 ही टाइप के लोग होंगे यहाँ पे मोस्टली, ठीक है। आप कभी भी जाना किसी भी ऐसे पर्सन से, मैं एक एग्जांपल किसी और का क्या दूं, अपनी मम्मी का ही दे रहा हूँ या अपने पापा का दे रहा हूँ। मेरे पापा ने बीकॉम करा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ सीएस वीएस की तैयारी कर रहे थे। आप अपने ना किसी ऐसे भैया के पास जाना जिसने रिसेंटली बीकॉम करा हो, उससे पूछना कि बीकॉम करके आपको फायदा क्या हुआ, या बीटेक करके आपको फायदा क्या? वो बोलेगा हाँ जी बहुत फायदा हुआ, प्लेसमेंट भी मिलने वाली थी मेरे को, और ये सारी चीजें होने वाली थी, मेरे को नौकरी लगने वाली थी, ये वो सारी चीजें। उसी बंदे से 10 साल बाद पूछना कि जो आपने 4 साल बीटेक करी थी, या कोई भी अच्छी, कोई अच्छी से अच्छी डिग्री करी थी आपने, जो भी बीटेक आपने 4 साल करी थी, आपको जॉब में उसका कितना बेनिफिट हो रहा है? वो बता क्या बता क्या बोलेगा? मैंने उसके बाद कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड हुआ था, उसमें उन्होंने प्रैक्टिकल सिखाया था सब कुछ कि क्या कैसे करना है, और उसके बाद वो ट्रेनिंग पीरियड के हिसाब से मैं काम करता गया। मतलब उसके जो 4 साल उसने दिए थे ना पढ़ाई में अपनी, उससे 10 गुना ज्यादा काम उसको चीज आई थी जो उसने प्रैक्टिकली 10 साल तक जॉब करी है। इसीलिए आपने देखा होगा टॉप की कंपनीज वर्क एक्सपीरियंस मांगती है, डिग्री के साथ साथ वो वर्क एक्सपीरियंस मांगती हैं, क्योंकि वो काम की चीज है। वो एक्चुअल उनको भी पता है कि हमको वर्क एक्सपीरियंस, जिसको 4 साल 5 साल का है, वही बंदा एक्चुअल, वो उनको बुढ़े लोग नहीं चाहिए कि नहीं हमको 5 साल वाला बंदा चाहिए, मतलब 28-29 साल का बंदा चाहिए। उनको चाहिए यंग लोग जिनके अंदर एनर्जी हो, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं काम किया होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ना डिसिप्लिन पता चलता है कि आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन हो। बट हमारे इमोशनली सोसाइटी में क्या बना हुआ है, पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? बीकॉम करा हुआ है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है। वन बच्चा हमारा, पता नहीं कितने मैंने लोगों को देखा है पीएचडी करने के बाद टीचर लगे हुए हैं, 30,000 की नौकरी, मतलब 30,000 में टीचिंग कर रहे हैं, वो पीएचडी प्रोफेसर है, पीएचडी करी हुई है उन्होंने, मतलब 7-8 साल इतना पढ़ाई करी हुई है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं देखो किसी को डिफेम नहीं करता, बट इन्होंने इतना पैसा लगाया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों लगाई? आपके घर वालों ने, आपके घर वाले ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए क्या बोलते हैं? नहीं नहीं पैसा नहीं है, वेस्ट है, रिस्क हो जाएगा। लेकिन जब कोई और ट्रेडिशनल काम करना होता है, सर यूपीएससी की तैयारी करूं पापा, 10 लाख रुपए लगेंगे। हाँ हाँ बेटा कोई नहीं, मैं लोन अप्रूव करवा दे रहा हूँ, अपनी जमीन पड़ी है उसको गिरवी रख के लोन दिलवा दूंगा तेरे को मैं, तू वो चीज कर ले, ठीक है। भले आपको भी अंदर से पता है कि उसमें मेरा चांस कम है, बहुत कम है, आपके पापा को भी पता है, बट वहां पे पैसा कितना भी ले लो आप, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन
हाँ मेरे को, हाँ लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हो ना जिनके बारे में उनकी पास कोई डेटा नहीं है तो वो डरते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप जिस अभी जनरेशन में हो ना, यहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं कंपैरेटिवली कोई कुछ ऐसे लोग जो अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हो किसी कंपनी में। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नॉर्मल भी नहीं बोल रहा। पता नहीं कितने रुचि सोया आपने सुना होगा, उनके बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर से एक एक बार मेरी मतलब मौका मिला मुझे बैंगलोर में मिलने का, तो मैंने उनसे बात करी तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई, जो बंदा इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है या जो ऐसे करियर है ना जिनको पापा मम्मी मानते हैं, टाइम पास है, ये है वो है, वहां पे वो बंदे की इनकम फ्रीडम दोनों ज्यादा है उस बंदे से जो एक्चुअल में बहुत पढ़ाई करके किसी अच्छी पोजीशन पे कंपनी को मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपको कैसे चीजों में, अब ये चीज आपके लिए कैसे बेटर हो, ठीक है, आप इस चीज से कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जो मैंने अभी बात बताई कि नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग से बचें कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले तो यार एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग से बचना हो तो आपको पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी, बस। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको एक चीज है, आपने बहुत दफा ये चीज सुनी होगी, अगर आपको कोई चीज नहीं करनी है तो आपको उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ना सब्स्टिट्यूट पे काम करता है और किसी चीज पे नहीं काम करता। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैं ये चीज नहीं करूं, मेरे दिमाग में शैलो हो जाए, शैलो मतलब स्पेस नहीं रह सकता आपके दिमाग में। आपका दिमाग ऐसे डिजाइंड है कि उसको कुछ ना कुछ करना है। अगर अच्छा काम करवा लोगे तो पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग हो जाएगी, नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग चाहोगे तो वो हो जाएगी। अब पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है उस पर थोड़ा सा आते हैं, ठीक है, उस प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं। एक मैं आपको ना आज एक एक पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ना खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किससे ब्रेन वॉशिंग आपको करानी है। ये डिसीजन आपका खुद का होगा, इस चीज को लिख लो, डिसाइड आपको किससे ब्रेन वॉशिंग करानी है, कौन आपका मेंटर होगा, आपको चूज करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज बताऊं, छोटी सी चीज, मैंने 2.5 साल हो गए मुझे फॉरएवर में। ठीक है, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था ना, मेरे को भी लगता था कि भाई, मेरे को सच में कसम से ये चीज लगती थी कि फॉरएवर में अचीवर्स क्लब में 7:30 ट्रेनिंग इसीलिए या मीटिंग इसीलिए होती है ताकि हमारा ब्रेन वॉश हो पाए, ताकि हम लोग सीसी ज्यादा कर पाए, ताकि हम लोग मैनेजर बन पाए, ताकि हम लोग ये सारे लेवल्स कर पाए, हम लोग फॉरएवर के लिए काम कर पाए। देखो एक हिंदी में एकदम क्लियर पार्ट में बताऊं तो फॉरएवर के लिए काम कर पाए, इसीलिए ये सारी ट्रेनिंग्स कृष्णा सर या ये सब लोग करते हैं। ठीक है, और इस कश्मकश में मैं 7-8 महीने तक था, ऐसा नहीं 1-2 महीने में हो गया हो, 7-8 महीने तक मेरे को नहीं एक्सेप्ट हो रहा था। मैं अपना इनकी ज्यादा बात नहीं मानता था, वो कहते थे तो ऐसे ऊपर ऊपर से सुन के छोड़ देता था। लेकिन जब एक्चुअल में मेरे को 1 साल हो गया ना, 11-12 महीने 1 साल हो गया मुझे इस फॉरएवर में, तब मैंने रियलाइज करा, क्या रियलाइज करा कि मैं नहीं कर रहा था, मैं होशियार बहुत था, पढ़ाई में अच्छा था, तो मैं नहीं कर रहा था अपना ब्रेन वॉश। मैं कम करता था ट्रेनिंग अटेंड, बात भी कम मानता था, सब कुछ कम करता था। जो भोले भाले लोग थे ना, मतलब मेरे टाइम पे ज्वाइन किए हुए कुछ लोग थे, जैसे मैंने बहुत दफा उनका रेफरेंस दिया है, बंटी सर, प्रवेश सर, जिनको ज्यादा ऐसा नॉलेज उतना था नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, एकदम गांव के बैकग्राउंड से बिलोंग करते, अभी भी आप बात करो तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा कि ज्यादा उनपे नॉलेज है, क्योंकि वो गांव वाली मेंटेलिटी थी उनकी। बट वो ब्रेन वॉश हो गए, वो सारी बात मानते थे, अपने अपलाइन की सारी ट्रेनिंग अटेंड करते थे, सब कुछ करते थे। अप्रैल का महीना था, अप्रैल 2022, 2001, हाँ 2022 था, अप्रैल 2022। मेरे पास उतना ही पैसा था जिसमें मैं अपना रेंट पे कर पाऊँ, बस मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा था बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उतना ही पैसा था जिसमें रेंट या खाने खूने का 11-12 हज़ार रुपये मंथली में पे कर पाऊँ। बंटी, प्रवेश, जिन लोगों ने ब्रेन वॉशिंग करा ली थी मेरे टाइम पे, जो ज्यादा अपने होशियार नहीं बने थे, उनके 90-90 हज़ार 1-1 लाख के चेक आ रहे थे। अब वो अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, सारा चीज वो अचीव कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा, अपने उन्हीं बहन की शादी कराई थी उसने अपने 3 महीने के चेक से, उनके मॉम डैड प्राउड है उनपे बहुत ज्यादा, वो खुद, उनके पास सारे रिसोर्सेस है, पैसा है, पूरी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन मैं, भाई मैं तो होशियार हूं, मैं तो ब्रेन वॉशिंग नहीं कराता, मैं तो ये मैं वो, ऐसा करते करते मैं वहीं पे था जहां पे था, मैंने कहीं कोई ग्रोथ नहीं दी। और उस दिन मेरे को एक चीज पता चली कि यहाँ पे फॉरएवर में अपनी ब्रेन वॉशिंग कराने का सबसे ज्यादा फायदा हमारा है, हमारा खुद का है। आप एक चीज नोटिस करो, आप ब्रेन वॉशिंग कहीं हर जगह कराओगे, आप जितनी बाकी ब्रांड्स है, एडवर्टीजमेंट है, आप जब वहां पे ब्रेन वॉशिंग कराते हो, आपका जीरो बेनिफिट है, वहां पे कोई बेनिफिट नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप मेंटोर की बात जब आप मानते हो ना, तो इससे उसकी तो ग्रोथ होती ही होती है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कि मेंटोर की ग्रोथ नहीं होती, बट आपकी इतनी ग्रोथ हो जाती है, इतनी ग्रोथ हो जाती है जो आप अकेले नहीं कर सकते कभी भी, जो आप अकेले शायद नहीं कंप्लीट कर पाते, आपने मेंटोर के बात मानते मानते कर ली। आज की डेट में
भव्य भैया जो मेरे अपलाइन है, जिनकी वजह से मैंने सारी चीजें सीनियर मैनेजर हर लेवल मैंने अचीव करा है। आप एक चीज सोचो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपलाइन सिर्फ इसी अपने फायदे की सोचता है और अपने फायदे के लिए आपको मोटिवेट करता है, आपसे काम कराता है। ऐसे ही होता है, देखो लॉजिकली आपने भी बहुत दफा सुना होगा, अपलाइन अपने फायदे के लिए आपसे काम कराता है, अपने फायदे के लिए बोलता है भैया इनवाइट करो, अपने फायदे के लिए बोलता है कि 2 सीसी करो, अपने फायदे के लिए कहता है 120 सीसी करो। मेरे अपलाइन ने ना एमआर करे हैं ना ईएमआर करा, मतलब एमआर होता है डोमेस्टिक ट्रिप, ईएमआर होता है इंटरनेशनल ट्रिप जिसपे मैं जाने वाला हूँ। ना उन्होंने सीनियर मैनेजर अभी उनका हुआ है, ना उनका 2 लाख रुपए का चेक कभी आया, लेकिन ये सारी अचीवमेंट्स उन्होंने मुझे करवा के दे दी। मतलब मेरे अपलाइन और मेरा जो चेक है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस सिर्फ इसलिए है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा मतलब मेरे को अकेले में 40,000 कमाने का भी नहीं दम था मेरा, मैं फैक्ट सच्चाई बता रहा हूँ। 40,000 रुपये भी महीने का कमाने का मेरा दम नहीं था, अगर भव भैया ने मुझे सिखाया नहीं होता, बोला नहीं होता करने के लिए। आज की डेट में भी मेरा अभी जैसे इस साल का टारगेट है कि मैं साल एंड होते होते मुझे 4 लाख, 3 से 4 लाख रुपए चेक बना लेना है अपना मंथली का। लेकिन वो चेक को बनाने का 99% आज भी क्रेडिट सिर्फ मेरे अपलाइन का है, ना मेरे मॉम डैड ना मेरे रिलेटिव्स, क्योंकि हर बंदा उस टाइम पे मुझे एक ही चीज कह रहा था, भाई ये लोग ब्रेन वॉशिंग करते हैं तेरी, इनके चक्कर में मत पड़। लेकिन मैं अपने अपलाइन के चक्कर में सिर्फ 6 महीने के लिए पढ़ा था। मैं सोचा था करके देखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट बिकवा लेंगे मेरे को फॉरएवर के, बिकवा ले, कोई चक्कर नहीं है, मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा अभी तक, देखता हूँ क्या हो जाता है अभी 6 महीने अगर अपलाइन की बात मानता हूँ तो। और जब अपलाइन की बात माननी, पत्थर की लकीर मानी, जब सारी 7:30 ट्रेनिंग अटेंड करी, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करी, सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरा खुद का हुआ। तो भाई द थिंग इज ना, आपको पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बन के अच्छे से 3 महीने करते हो, 3 महीने, अच्छा पता है एक्शन खुद ही होंगे फिर। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्शन टेकर जो होते हैं ना, ये नहीं होता, बहुत सी दफा आपने देखा होगा आपके लोग मीटिंग्स अटेंड करने से पहले या कोई बुक अच्छी पढ़ने से पहले, पता है आपके घर वाले क्या बोलते हैं? मेरे पापा ने भी बोली थी, जब मैं पहली बार 500 रुपए की बुकें मैंने मंगवाई थी अपने घर पे, उसका टॉपिक उन्होंने पढ़ा, अमेजोन वाला दुकान पे पापा की डिलीवरी करके चला गया, तो उसमें टॉपिक उन्होंने पढ़ा, पहला टॉपिक था हाउ टू बिकम रिच, ठीक है, दूसरा था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा था वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ऐसे करके, थिंक एंड ग्रो रिच, हाँ ऐसे करके वो 5 का सेट आता है, 400-500 रुपए का, वो मैं वो 100-100 रुपए की किताब है, अच्छा है सस्ता मिल रहा है, ऐसे मैंने ले लिया था अमेजोन से। मेरे पापा ने पता है क्या बोला, मैं था उसी शॉप पे, मेरी मम्मी आई थी, मैं पापा मैं बुक लेने आया था, मेरे पापा ने मेरे को मुंह पे बोला था, बेटा अगर किताब पढ़ के कोई रईस बन जाता ना तो सारे बन जाते, ठीक है, ऐसे करके खूब गंदा टॉन्ट मारा था मुंह पे सबके सामने, एम्प्लॉयज भी थे हमारे, सबके सामने से हिंदी में प्रॉपर, वैसे हिंदी बोलते थे, टॉन्ट मारने के लिए सबको सुनाई देना चाहिए भाई, वो प्रॉपर अच्छे से उन्होंने बोला था। और मैंने उनको एक लाइन बोली थी उस दिन, तब मेरी इनकम ज्यादा नहीं थी फॉरएवर से, नया नया 2 सीसी करी थी, 2-3 महीने हुए थे, क्योंकि मेरे अपलाइन ने बोला था, मैंने मीटिंग में सुना था कि बुक पढ़नी चाहिए तो उससे आपका ग्रोथ होता है, जतिन अरोड़ा सर ने बताई थी, तो मैंने उनको सामने बोली कि पापा आपने पढ़ी है, मैंने लाइन बोलती है, क्योंकि मेरे पापा और मैं थोड़े से फ्रैंक है, तो बोला बेटा मैं तो ये सब बुके वुके नहीं पढ़ता, मैं बोला इसीलिए फिर नहीं आते, इसीलिए फिर सबको नहीं आते, ठीक है, मतलब मैंने बोला था कि सारे लोग करते नहीं है इसीलिए उनको नहीं आते, सारे लोग पढ़ते नहीं है उनको नहीं आते। और ये बुक क्यों बना पाया था, क्योंकि अंदर से ना बिलीफ था कि शिवम तेरा होगा। मेरे पापा ने क्यों नहीं पढ़ी थी, क्या 500 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, उनके अंदर बिलीफ ही नहीं था कि उनको कभी 1 लाख रुपए महीना कमा पाएंगे वो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आज मुंह पे, आज भी नहीं है उनको, आज भी नहीं है उनको, बिलीफ ही नहीं है, मेरे पापा को ही बिलीफ नहीं है कि वो खुद कमा पाएंगे। मेरे पे बहुत है, मेरे पे उनको भरोसा है कि 10 लाख भी कमा लेगा ये, लेकिन उनको खुद के ऊपर नहीं है। तो आपको सबसे पहले ना खुद के अंदर बिलीफ लाना पड़ता है, और वो मैं नहीं कर सकता ना, मैं तो चाहूंगा ही मेरे पापा बिलीव करें, दोनों मिलके मस्त कमाए, लेकिन मैं कितना भी कोशिश कर लूं, हर बंदे की ना पर्सनैलिटी होती है उस टाइप की। अब अगर आप इस मीटिंग का पार्ट हो, 195 लोग जो अभी तक टिके हुए हैं कैमरा ऑन करके, आप उस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हो जिनके अंदर बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ। मेरे साथ पता नहीं कितने डाउन लाइनों ने ज्वाइन करा, ठीक है, बट केतन पहला डाउनलाइन था, उसने पहला एएम भी बना, पहला सुपरवाइजर, पहला मैनेजर, सारी चीजें पहले केतन ने कंप्लीट कर पाई। अब पहला मेरे हिसाब से केतन ही है जो मेरे बाद हैवी वाली अचीवमेंट्स भी करेगा, ठीक है, अभी रिवील तो नहीं कर रहा लेकिन अच्छी खासी अचीवमेंट्स करेगा, और अभी टॉप पे भी चल रहा है, सब लोगों में टॉप पे चल रहा है अभी, केतन की सीसी बिलिंग सब कुछ टॉप पे है। तो वो रीजन क्यों हुआ, वो क्यों बन पाया? क्योंकि उसके अंदर ना उस टाइम से बिलीव था कि भाई होगा, नहीं हो, अभी नहीं हो रहा, सिर्फ जब भी हमारा काम नहीं होता था ना, जब मान लो कभी हमने इनवाइट करा, बिलिंग नहीं हुई, इनरोलमेंट नहीं निकली, तो हम मानते थे आज नहीं हुआ, बस कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, बट होगा जरूर एक दिन।
और अब उसके पापा इतने नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि भाई कुछ भी कर लियो, ये काम मत करियो। और आज की डेट में उसके पापा खुद बोलते हैं कि भाई ये सही लाइन पे लग गया है हमारा लड़का, बस रुके ना, लगता करता रहे सही काम। मतलब वो जो पापा, हर बंदा बदल जाता है भाई, हर बंदा, कोई भी नहीं होता जो बचता है। शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करेगा तुमको, और करना भी नहीं चाहिए। तभी तो तुम्हारी स्टोरी बनेगी कि पापा जी जब मैं 10,000 भी नहीं कमाता था ना, तब कोई सपोर्ट करने नहीं आया था मेरे को। तो आज जो 2 लाख है ये मेरी खुद की मेहनत है, मेरे अपलाइन की मेहनत है। मैं क्यों सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने अपलाइन को देता हूँ? क्योंकि सच्चाई बात है, अगर वो साथ मेरे नहीं होते तो मैं अपने पेरेंट्स के, फैमिली के, घर वालों के कभी अगेंस्ट नहीं जा पाता, और इस काम को उतना प्रायोरिटी नहीं दे पाता जितनी अभी देके, और मैं सक्सेसफुल बन पाया। ठीक है, तो अब ना अपनी करानी कैसे, ये तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव नेट ब्रेन वॉशिंग होगी या नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग होगी। अब ये करानी करनी कैसे, उसका आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक चीज डिसाइड करो, आपका गोल स्टेटमेंट या ऑब्सेशन स्टेटमेंट 3 महीने का, 3 महीने का, ज्यादा दूर नहीं जाना, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपके पास, ठीक है, आपको अगर ये बोलोगे ना हाँ सर एक दिन बंगला लेंगे, भाई कभी नहीं आना बंगला अगर एक दिन लोगे तो। डेट डिसाइड, टाइम चाहिए होता है कब होनी है वो चीज। पहले सबसे पहले 3 महीने का अपना गोल स्टेटमेंट डिसाइड करो, 3 महीने के अंदर करना क्या है। मात्र 3 महीने, 90 दिन, 90 दिन का टारगेट लो। क्लियर की करना क्या है, जैसे यहाँ पे योगेश बैठे हैं, ठीक है, मेरे को लग रहा है योगेश ने अभी रिसेंटली 2cc करी है या रिसेंटली काम स्टार्ट करा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अपनी दुकान पे बैठे हैं शायद किराने की, लेकिन सारी मीटिंग में आते हैं एकदम कैमरा ऑन करके, बड़ा मतलब मैं नोटिस करता हूँ इनको। और इनकी एज भी शायद थोड़ी सी ज्यादा है, पता नहीं कितनी एज है, लेकिन हाँ यंग, वो उन्होंने उनके बिलीव करा हुआ है। जो थोड़ी सी ज्यादा एज के लोग बिलीव करते हैं ना कि हम मैनेजर बनेंगे, वो मेरे को बहुत दिल से सैल्यूट होता है उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे योगेश ने टारगेट क्या बनाया, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं उड़ना ना नीचे करना, इलेक्ट्रीशियन सैनिटरी, चलो ठीक है, सिंपल एक उन्होंने टारगेट बनाया कि 3 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं, हर महीने फॉरएवर से 40,000 रुपये महीना कमाना है। ज्यादा नहीं, बड़ा ना, छोटा ना बड़ा। 3 महीने बाद, मतलब जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, जो मेरा 15 दिसंबर को चेक होगा, वो 15 दिसंबर का चेक मेरा 40,000 रुपए का होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये उनका गोल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही करके आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका अभी 30,000 रुपए का है, तो उनका क्या गोल होना चाहिए कि मेरा 15 दिसंबर को 60,000 का चेक होना चाहिए। मैंने खुद का भी बनाया, तभी मैं आपको वो चीज मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, मुझे रिजल्ट आता है तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपने बना लिया कि मेरा इतने अमाउंट का चेक होना चाहिए। अब आपने ना एक टेबल बनानी है ऐसी, शायद मैं अगर आपको दिखाऊं तो मे बी आप लोग इसको देख पाओ नहीं देख पाओ, वैसे देख तो पाओगे, क्लियर दिख रही है आपको ये टेबल। इसमें ना ये कॉलम्स हैं, आप लोग इस कॉलम्स को देख पा रहे होगे, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहला है दैट इज डेज। ठीक है, डे आपने लिख लिया, जैसे 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4, ऐसे करके आपने डे लिख लिए। ठीक है, कि आपने किस किस डेट लिख दी। इसके बाद आपने लिख दिया रिचुअल टाइप। आपको एक ना एक फॉर्मूला होता है, सेकंड फॉर्मूला, मैंने आज से लगभग 4 5 महीने पहले अपनी टीम में ये चीज सिखाई थी, और चैलेंज भी दिया था कि कौन 3 महीने तक इसको इंप्लीमेंट करेगा। कुछ लोगों ने शायद नहीं नहीं करी थी, मोस्टली लोगों ने। वही मैं कहता हूँ कि सारे लोग मैनेजर नहीं बनते, तो मैं जब कोई कहता है कि सारे लोग मैनेजर नहीं बनते तो हंस देता हूँ, मतलब अपने अपने एक्शन होते हैं। बट सेकंड नंबर पे मैं ये चीज है दैट इज रिसीमिस, RISIMIS फॉर्मूला, इसको कहते हैं रिसीमिस फॉर्मूला। ठीक है, RISIMIS। ठीक है, रिसीमिस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका आप फुल फॉर्म लिख सकते हो, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मूला है, नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है, लेकिन नाम थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। आप शॉर्ट में लिख सकते हो RISIMIS, रिसीमिस, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। मतलब क्या होता है इसका, मैं फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉर्मूला है रिसीमिस। पहला आपने एक्शन प्लान लिख लिया, क्वार्टरली ब्रेन वॉशिंग टेक्निक टेम्पलेट है इसका नाम, कह सकते हो आप। पहला आपने लिख लिया गोल्ड स्टेटमेंट, जो भी आपका 3 महीने के अंदर आपको अचीव करना है, एकदम क्लियर, अभी लिख लो, इस मीटिंग के साथ साथ लिख लो, ऐसे ऐसे बाद में लिखेंगे कुछ नहीं होता। अभी लिख लो, 3 महीने के अंदर 15 दिसंबर का चेक कितना होना चाहिए, इनकम कितनी होनी चाहिए, वो लिख लो आज में, कि आपको 15 दिसंबर को पैसा कितना कमाना है, या कोई गाड़ी लेनी हो, कोई फोन लेना हो, कोई टूर पे जाना हो, जो भी आपका टारगेट हो, वो आपने 15 दिसंबर का अभी लिख लिया आपने। सेकेंडली, आपने फॉर्मूला यूज कर लिया रिसीमिस। रिसीमिस का मतलब रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ, आपने ना 1 घंटा रोज निकालना है खुद के लिए। मतलब जब ना आपकी फोन बजनी चाहिए, ना आपके अपलाइन का फोन, ना डाउनलाइन का फोन, ना आपके दोस्तों के लिए, ना आपके मम्मी पापा, कोई नहीं, सिर्फ आप हो। उस 1 घंटे में आप एक टाइट बबल फोकस हो आपका, 1 घंटा 60 मिनट सिर्फ आपका है,
और आपको कोई भी वो चीज कंज्यूम करनी है जो चीज आपके गोल के लिए फेवरेबल है। जैसे आपने कोई बुक पढ़ सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो, या किसी मेंटोर से बात कर सकते हो। मतलब वो जो 1 घंटा होगा ना, वो 1 घंटा सिर्फ आपको, अब जैसे कोई भी अच्छी बुक पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी अच्छी ले लो, कोई भी टाइप की बुक ले लो, योगा करने की सीख लो कि सर हम तो योगा करना सीख रहे हैं अभी। 15 दिसंबर को चेक आपने टारगेट लिया है 40,000 रुपये कमाने हैं, और 3 महीने आपने कुकिंग सीख ली, तो काम नहीं आएगी ना वो चीज। तो वो जो 1 घंटे का आपका टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपके गोल से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी योगेश का मैंने बताया था, योगेश ने टारगेट लिया कि मेरा 40,000 रुपए का चेक चाहिए मेरे को 15 दिसंबर को। अब उसके लिए क्या क्या चीज उसके काम की है, 7:30 ट्रेनिंग हो गई, काम की है क्योंकि लोगों ने अचीव करा है। अपने अपलाइन से मेंटोर से प्लानिंग मैपिंग करना, वो काम की है। आपने कोई बुक पढ़ ली सेल्स पे, मार्केटिंग पे, रिलेशन पे, जैसे बहुत सारी बुक्स की कुछ के मैं एग्जांपल दे दूं, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो जिस इंसान ने भाई पढ़ ली ना वो किताब अच्छे से, वो बंदा मैनेजर रुक ही नहीं सकता, बिना बने रुकेगा ही नहीं वो इतनी शानदार बुक है। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, बहुत शानदार बुक है। 200 200 150 150 रुपए की बुक है ये, बट लिटरल बता रहा हूँ तुम्हारी गेम चेंजिंग बुक है। हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल तो इतनी शानदार बुक है ना, कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे कोई इज्जत नहीं करता, सबसे झगड़ा होता रहता है, तुम्हारे दोस्तों पे कोई इज्जत नहीं करता, तुम्हारी टीम में कोई नहीं आ रहा, तीनों को तुम चेक कर दोगे, तीनों को चेक कर दोगे तुम, ठीक है। बुक का नाम है क्वेश्चंस आर द, बुक का नाम है हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। ये सीक्रेट विक्रेट सबसे बहुत शानदार बुक है, क्योंकि उसमें एक्शनेबल चीज है। उसमें पता है ऐसा है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी व्योरी है कुछ, तुमने पहला चैप्टर पढ़ा, तुम दिन में 10 बार यूज कर सकते हो उसको। मैंने तो पता नहीं कितने लोगों को दोस्त बनाया है उस बुक को यूज कर करके, मतलब बहुत शानदार बुक है वो बुक अगर आप उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो तो, ठीक है। और उसमें प्रैक्टिकल एक्शंस भी है, सारी चीजें समरी है। बुक का नाम फिर से बताना सर, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। मैं लिख के भेज दूं, लिख के भेज दूंगा मैं, कोई नहीं चलेगा। हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। ये बुक है जो आपको एक्चुअल में बहुत काम आएगी। अब आपने ये टेबल बनाई, ठीक है। इसमें पहले आपने देखो डेट लिख दी, डेट या डे जो भी आपको ठीक आया। सेकंड नंबर पे आपने रिचुअल टाइप लिख लिया। रिचुअल टाइप का क्या मतलब हुआ, आपने बुक पढ़ी है, वीडियो देखोगे कि मेंटोर से बात करोगे, तीनों में से कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने टाइम स्पेंड कर दिया। टाइम स्पेंड मतलब कितना टाइम आपने करा, 1 घंटा करा, 45 मिनट करा, 2 घंटा करा, कितना दिया। फोर्थ पे आपने की लर्निंग, एक पॉइंट में क्या चीज आपने उससे सीखी, मतलब एक्चुअल में आपको क्या चीज उससे आज आपने पता चली, वो की लर्निंग। और लास्ट पे आपने रेटिंग दे दी। रेटिंग का क्या मतलब है, आपने अगर अच्छे से करा तो 10 में से 9 8 की, हाँ भाई एकदम अच्छे से करा था। अगर आपने अच्छे से नहीं करा, मान लो मम्मी भी आ गई थी बीच में, टाइम पास हुआ था, मूड खराब था, 5 6। आपको खुद को, देखो एक बहुत बड़ा ये जो चीज करने का ना, एक बहुत अच्छा कोट है, बहुत दफा मैंने बोला है, एनीथिंग विच यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट इम्प्रूव। आपको चीज को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। और मेजर करने के लिए ये फ्रेमवर्क है जिसको इंप्लीमेंट करोगे। आज तक एक चीज याद रखना, थ्योरी पढ़ के, थ्योरी देख के कोई भी सक्सेसफुल नहीं बना, थ्योरी को इंप्लीमेंट करके सक्सेसफुल बनाए। और उसके लिए ये फ्रेमवर्क है जो आपके बहुत काम का है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी सोच रहा था मैं आपको शेयर कर दूं। ये एक ना मैंने एक चीज से अभी सीखा था, मे बी मैं देखता हूँ अगर वो मेरे पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप अपने अपलाइन से ले लेना वो प्रॉपर फ्रेमवर्क, इसको कैसे बनाना है। लेकिन एक चीज मेरी गारंटेड है, और ये मेरा प्रॉमिस है लास्ट 2.5 3 सालों का, 2.5 साल का एक्सपीरियंस से, अगर आपने इसको यूज करा, अगर आपने ये जो फ्रेमवर्क है इसको आपने किसी भी चीज में यूज करा, ये ब्रह्मास्त्र है भाई। मैंने पढ़ाई में भी इसको यूज करा था, ये आज नहीं सीखी मैंने चीज, ये मैंने जब से सक्सेसफुल होने लगा हूँ अलग अलग फील्ड में, 10th के बाद से आई कैन कंसीडर कि मैं ठीक ठाक फोड़ रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैंने तब से ये चीज इंप्लीमेंट करी है। और वो चीज इंप्लीमेंट करते करते अलग, पहले मेरा टारगेट होता था, पैसे नहीं होते थे। 12th तक मेरा टारगेट होता था नंबर, मैं सोचता था नंबर ज्यादा आएंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, बट फिर वो सच्चाई नहीं थी। वो 12th के बाद मुझे जब ड्यू में गया तो समझ में आया नंबर अलग चीज है, पैसे अलग चीज है, एकदम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। तो तब फिर मैंने टारगेट बनाया पैसा। अब पैसे पे फिर मैंने एक एक करके सारे ड्रीम्स अपने पूरे करते गए। तो द थिंग इज ना, मेरी एक प्रॉमिस है, एक दफा हैंड रेस करके बताना। देखो मैंने बहुत लंबी आज थोड़ी सी मीटिंग ले ली थोड़ा, मुझे हैंड रेस करके वो लोग बताना जो लोग एक्चुअल में 3 महीने इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।
इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, मतलब अपने अपने को चेक करने के लिए, ज्यादा नहीं। उनको बिलीफ है कि नहीं ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहता ही नहीं हूँ बिलीफ होना चाहिए, बिलीफ तो मेरे को तब तक नहीं होता जब तक मेरे को आता नहीं है पैसा, बिलीफ का मैटर नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट करके जरूर देखेंगे कि सर जो आप ये कह रहे हो ना कि 1 घंटा दे सकते हैं सर, हम अपनी अंबानी के बेटे नहीं है, 1 घंटा तो हम निकाल लेंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। 1 घंटा 60 मिनट, चाहे सुबह को, चाहे शाम को, चाहे दोपहर को, कभी भी आप निकाल के, और आपने सिर्फ वो डेटा कंज्यूम करना है, डेटा अपने सबकॉन्शियस में डालना है जो चीज आपके गोल के लिए फेवरेबल है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और ये 3 महीने ना कोशिश करना न्यूज ना देखना या कम देखना, टीवी ना देखना, ये जो भी नेगेटिव जो भी चीजें ऐसी है ना, जो चीजें आपके गोल के लिए फेवरेबल नहीं है, जो भी डेटा, या उनको मत देखना। सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे अगर इंप्लीमेंट करोगे ना, सिर्फ वो डेटा जो आपके गोल के लिए फेवरेबल है, मैं आपको 1000% कह के दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके खुद ही आपके पास लोगों की कॉल आ जाएगी, सर हमारा एस करा दो, हमारी बिलिंग करा दो, हमारा ये कर दो, हमको ज्वाइन करा दो। हुआ है मेरे साथ, क्योंकि हुआ है भाई ये, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ। मेरे को लगता था कि जब नहीं भी होने वाला है ना, तो भी पता नहीं कहाँ से कोई आ जाता है कि सर मेरे को ये लो 30,000 रुपये 2 CC करवाओ, अपना काम स्टार्ट कराओ हमारा। ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत दफा। तो द थिंग इज, आपको नहीं पता चलेगा यूनिवर्स कहाँ से आपको क्या चीज भेज देगा, बट 15 दिसंबर को फिर आपका गोल वो अचीव हो जाएगा। इंप्लीमेंट करना आपको पता है, 82 लोगों ने हैंड रेस करा है, मुझे पूरा भरोसा है इन 82 लोगों में से करेंगे 10 लोग ही, ठीक है। लेकिन 10 लोग जिन्होंने कर लिया ना भाई, आप हमारी टीम में मीटिंग ले रहे होगे, आज मैं ले रहा हूँ, आप ले रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। बट कोई नहीं, उसी के साथ मीटिंग एंड करते हैं। आई होप सो ढंग सी चीजें क्लियर हुई होंगी सबको। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।